हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैम ग्रो इंग्लिश चैनल बाय समा मैम। आज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के चौथे दिन में आप लोगों का वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तीनों पार्ट में आप लोगों को क्या समझाया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड थर्ड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज के इस वीडियो में तीनों पार्ट की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि माइंड में जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, वो क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। वो विज्ञान की पढ़ाई करना पसंद करता है, यानी कि है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि वो हैबिट बताता है। और देखिए सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, हो, तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो करता है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही लाइक्स स्टडी ऑफ साइंस। क्या होगा? ही लाइक्स स्टडी ऑफ साइंस। यहाँ पर वर्ब वो लाइक्स क्यों किया गया है? क्योंकि वर्ब हम वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस को ऐड किया गया है। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर एस को ऐड नहीं किया जाता। तो ये हमारा क्या है? इनडेफिनेट टेंस है। जब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस को वर्ब में ऐड किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। वो विज्ञान की पढ़ाई करना पसंद करता था। तो यानी करता था, सबसे पहले क्या देखिए, करता था यानी वो अभी नहीं कर रहा है, वो पहले करता था। तो ये हमारा क्या होगा? पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। तो इसका देखिए, ही लाइक स्टडी ऑफ साइंस। यहाँ पर देखिए लाइक को क्या कर दिया गया? वर्ब को सेकंड फॉर्म को यूज कर दिया गया है। ही लाइक्ड यानी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। और पास्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट को से कोई मतलब नहीं होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ पर अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो वो हमारा हमेशा क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाएगा, अदरवाइज किसी में नहीं किया जाता। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, वो विज्ञान की पढ़ाई करना पसंद करेगा। तो ये करेगा यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी की तो बात नहीं कर रहा है ना, ये पहले की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस है। तो ही विल लाइक स्टडी ऑफ साइंस। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लाइक को क्या कर दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया है। ही विल लाइक यानी कि फ्यूचर टेंस में लाइक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। यह हमारा क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोगों ने क्या समझा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस यानी वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस को ऐड किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जिसमें सेकंड वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, उससे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वहां पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हमेशा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। वहां पर यहाँ पर भी यही फोकस होगा कि वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वो नई ड्रेस खरीदना चाहती है। तो चाहती है यानी कि ये भी आपको देखिए, ये भी शो कर रहा है चाहती है, वो नहीं यानी वो प्रेजेंट में चाहती है खरीदना। क्या? नई ड्रेस खरीदना चाहती है, अभी चाहती है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही वॉन्ट्स टू बाय न्यू ड्रेस। देखिए वांट का वांट्स कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ही हमारा क्या था? सिंगुलर है। अगर यहाँ पर होता तुम नई ड्रेस खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर यू वांट हो जाता, एस हटा दिया जाता, यू वांट टू बाय न्यू ड्रेस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो एस या ईएस को ऐड किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस को नहीं ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखिए, वो नई ड्रेस खरीदना चाहती थी, यानी कि अभी नहीं चाह रही है, वो पहले चाहती थी, तो यानी ये पास्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल था, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर है he wanted to buy new dress। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, he wanted। तो wanted हमारा क्या है, वर्ब की want की सेकंड फॉर्म होती है wanted, तो he wanted to buy new dress। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो नई ड्रेस खरीदना चाहेगी, तो गी यानी कि फ्यूचर की बात कर रही है, अभी तो नहीं चाह रही, शायद चाहेगी, फ्यूचर में चाहेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ही विल want to buy new dress। तो आप लोगों ने क्या देखा, want हमारा ही के साथ want का यूज किया गया, यानी ही will तो आपका लगेगा, will ही will यानी कि फ्यूचर की बात है तो will हमारा लगेगा। देखिए आप लोगों ने तीनों में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं यूज किया गया है। यहाँ पर सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में ही चेंजिंग आई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजिंग आई है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का जरूर यूज किया जाता है, ही विल want to buy new dress। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाया जाएगा, he will want to buy new dress। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता। तो अब आप देखिए निगेटिव सेंटेंस में देखिए किस तरीके से निगेटिव में हम लोग चेंज करते हैं, बनाते हैं। तो ही वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता है, यानी ये भी देखिए करता है, अभी की बात कर रहा है कि अभी वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता है। तो हमारा क्या देखिए, ही डज नॉट लाइक प्ले फुटबॉल, तो ही डज नॉट का यूज किया गया, क्या यूज किया गया, डज नॉट। तो हमारा क्या था, यहाँ पर भी हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या था। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर में डाउट है तो प्लीज आप हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की वीडियो देख लीजिए, ताकि जो भी तो जरा भी स्ट्रक्चर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है सारी दूर हो जाए, क्योंकि उसमें मैंने एक एक अलग अलग से सारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। देखिए he does not like play football, does का यूज क्यों किया गया, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हम जो है do और does का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो do का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा does का यूज करेंगे। और जो वर्ब में हम लोग एस या ईएस को ऐड कर देते हैं, तो हम लोग जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब हमारा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस को नहीं ऐड करेंगे, वो हमारा do और does में चेंज हो जाएगा। यानी कि प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, यानी तुम फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट लाइक प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता तो ही डज नॉट लाइक प्ले फुटबॉल। तो देखा आप लोगों ने यू के साथ डू का यूज किया गया, ही के साथ डज का यूज किया गया। तो नेक्स्ट देखिए, उसे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं, यानी कि ये फ्यूचर मतलब पहले की बात है, उसे पसंद नहीं, यानी अभी से पहले से उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, ही डिड नॉट लाइक प्ले फुटबॉल। यहाँ पर भी वही एक रूल चलता है कि यहाँ कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज चेंज होता था, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ओनली डिड का यूज किया जाएगा। वो पास्ट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वर्ब की डिड का ही यूज किया जाएगा, वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज कर दिया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड को ही लिखा जाएगा, इसे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर सिर्फ डिड का यूज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही डिड नॉट लाइक प्ले फुटबॉल। तो आई होप आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझ लिया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डज का।
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी वही आएगा, यानी कि विल का यूज किया जाएगा और विल के साथ नॉट का यूज कर दिया जाएगा। ही विल नॉट लाइक प्ले फुटबॉल, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही भी यूज किया जाएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, चाहे वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि ही विल नॉट लाइक प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट आइए एग्जांपल देखते हैं। वो भीख मांगता है, ही बेग्स, देखिए वो भीख मांगता है, ही बेग्स, बेग को बेग्स कर दिया गया। अगर यहाँ पर होता तुम भीख मांगते हो तो यू बेग, वे भीख मांगते हैं, दे बेग। इसी तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसने भीख मांगा, देखिए ये मांगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो ही बेग्ड, यहाँ पर क्या हो गया, बेग्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया गया। अब देखिए उसने उसे नहीं देखा, he did not see him, तो देखा यहाँ पे did का यूज कर दिया गया, he did not see, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। उसने उसे नहीं देखा, he did not see him। नेक्स्ट देखिए, स्नेहा ने अपनी मैम से पूछा, स्नेहा ने अपनी मैम से पूछा, तो पूछा तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट की बात बता रहा है ना, पूछा। तो स्नेहा आस्क हर टीचर, तो देखिए ये पूछा यानी कि पहले पूछ चुकी है, अभी नहीं, पहले वो पूछ चुकी है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, वरना बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों में, क्योंकि बाद में सेंटेंस बनाने में बहुत सी चेंजिंग आ जाती है। इसलिए अभी तो ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, इसलिए अभी हम थोड़ा ही थोड़ा समझा रहे हैं, लेकिन इसलिए कॉन्सेप्ट से ही समझिएगा, ना कि किसी और तरीके से। स्नेहा ने अपनी मैम से पूछा, यानी कि पूछ चुकी है, अभी नहीं, वो पहले ही पूछ चुकी है, तो स्नेहा आस्क्ड हर टीचर, तो क्या देखा यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, आस्क्ड। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है तो ये साइज सी बात है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो स्नेहा आस्क्ड हर टीचर। नेक्स्ट देखिए, स्नेहा ने अपनी मैम से नहीं पूछा, यानी कि उसने नहीं पूछा, ये क्या है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है। पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है निगेटिव सेंटेंस। तो स्नेहा डिड नॉट आस्क हर टीचर, डिड का यूज कर दिया गया। देखिए मैंने क्या कहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाएगा, तो स्नेहा डिड नॉट आस्क हर टीचर। नेक्स्ट देखिए स्नेहा अपनी मैम से पूछेगी, यानी कि अभी नहीं पूछी है, वो पूछेगी, तो फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है, तो स्नेहा विल आस्क हर टीचर। देखिए हमने क्या बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब की यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल है, तो स्नेहा विल आस्क, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, स्नेहा विल आस्क हर टीचर। नेक्स्ट देखिए, स्नेहा अपनी मैम से नहीं पूछेगी, निगेटिव सेंटेंस है, तो स्नेहा विल नॉट आस्क हर टीचर, तो विल नॉट का यूज कर दिया गया यहाँ पर, उसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया गया है, विल नॉट, यानी कि विल के बाद आपने नॉट। अगर आप लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर स्ट्रक्चर में जरा भी प्रॉब्लम हो, जरा भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज हमारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो देख लीजिए, स्ट्रक्चर की जो सारी जरा भी डाउट हो वो सारी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम मुझसे बोलती हो, क्या तुम मुझसे बोलती हो, ये हमारे कैसे सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस सवाल करता हो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, अब पहले ये देखिए, ये हमारा कौन सा टेंस है, तो क्या तुम मुझसे बोलती हो, यानी कि अभी की बात हो रही है, तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू टॉक टू मी। देखिए डू का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, यू हमारा क्या है, प्लूरल है, आई वी, तो ये आई है, यू है, ये सब हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू यू टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया है। मैंने क्या कहा था, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डस का यूज कर दिया जाता है, और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चलेगा वो डू और डज ही चलेगा। तो इसी जिस तरीके से निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो डज का यूज किया जाता है, प्लूरल होता है तो डू का यूज किया जाता है। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव में भी अगर यहाँ पर होता क्या वो मुझसे बोलती है तो डज शी टॉक टू मी, यहाँ पर डज का यूज कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर तुम का यूज है, यानी कि यू का यू हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डू यू टॉक टू मी। नेक्स्ट देखिए, क्या तुमने मुझसे बोला, यहाँ पर क्या हो गया, क्या तुमने मुझसे बोला, तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट की बात हो रही है, यानी अभी की नहीं, पूछ रही पहले की बात हो, क्या तुमने मुझसे बोला, तो पास्ट टेंस की बात हो रही, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। कॉन्सेप्ट देखिए, हमेशा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए कि बोला, यहाँ पर क्या होगी, वो जो है बोल चुकी है, अभी नहीं, पहले, क्या तुमने मुझसे बोला, तो डिड यू टॉक टू मी। देखिए यहाँ पर डिड का यूज कर दिया गया। जिस तरीके से निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाता था, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी डिड का यूज कर दिया जाएगा। बस क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी पहले रख जाती है। तो डिड यू टॉक टू मी। तो देखिए, क्या तुम मुझसे बोलोगी, बोलोगी यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विल यू टॉक टू मी। यहाँ पर भी विल हमारा पहले आ गया, यानी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारा क्या होगा, पहले हो जाएगा, विल यू टॉक टू मी। आई होप आप लोगों को सारे डाउट और कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो। आप मुझे सैम गुरु इंग्लिश के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप योर स्माइलिंग, टेक योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।